तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग समझते हैं कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं जो बैग्स बना के बेचा करती है। मान लेते हैं कंपनी का नाम है स्काई बैग्स, जिसके बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल बैग्स आया करते हैं। तो उस कंपनी को मान लेते हैं साल भर में टोटल 50 बैग्स चाहिए। ठीक है, तो साल भर में वो 50 बैग्स खरीदेंगी और फिर उसके बाद में सेल कर देंगी, ऐसा मान लेते हैं। तो अब मेरी बात सुनिएगा, 50 बैग्स किसी को साल भर में सेल करने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही सारे खरीद के रख लो। ये क्या करती है कंपनी, टुकड़ों टुकड़ों में थोड़े थोड़े बैग्स खरीदती है। तो मान लेते हैं जो स्काई बैग्स कंपनी है वो एक बार में 10 बैग खरीदा करती है। तो सोचिएगा, अगर एक बार में वो 10 बैग्स 10 बैग्स खरीद रही है, साल भर में 50 बैग्स चाहिए, तो टोटल कितनी बार ये बैग्स खरीदेंगी। आप बोलेंगे साल भर में 50 बैग चाहिए, एक बार में 10 बैग है, तो टोटल 5 बार ये कंपनी बैग्स खरीदेगी। ये जो 5 नंबर आया है इसको क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि कितनी बार कंपनीज बैग खरीदेगी। आप देख लीजिए, ये 10 बैग है यहाँ पे, तो ये एक बार आ गए, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, तो 5 बार ये टोटल ऑर्डर हुए हैं। ये बात समझिएगा। अब देखिए, जब भी कोई इंसान ऑर्डर करता है तो वो फ़ोन पे करेगा, या फिर वो फ़ोन पे करेगा, फिर वो ट्रक वाला ट्रक लेकर आएगा। तो ऑर्डर करते टाइम पे ऑर्डर्स के आसपास के बहुत सारे खर्चे लगा करते हैं। वो जो खर्चे लगते हैं उनको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि ऑर्डर करने की वजह से कितने खर्चे लगते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जब भी ये कंपनी एक सिंगल ऑर्डर करती है ना, कि भाई ये फ़ोन करके बोलती है कि भैया हमारे पास में बैग्स भेजो, तो उस वक्त फ़ोन का खर्चा लग गया, वो जो आदमी बैठा है उसका खर्चा लग गया, ट्रक आएगा उसका खर्चा लग गया। तो लगभग लगभग मैं छोटा नंबर ले रहा हूँ, मान लेते हैं कि 7 रुपीज़ का खर्चा होता है। तो टोटल आपसे कोई पूछे कि इस कंपनी का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, आप बोल देंगे इस कंपनी का ऑर्डरिंग कॉस्ट है टोटल 35। मतलब इस कंपनी ने टोटल 35 रुपए खर्च किए। कैसे, इसने 5 बार ऑर्डर मंगवाया और एक बार में 7 रुपीज़ का खर्चा किया, तो 7 × 5 35 रुपीज़ टोटल खर्चा हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, इस पूरी चीज़ को सीक्वेंस में समझते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में अगर समझे तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि जैसे ही कंपनी ने फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया, तो फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करते से ही क्या हो गया कि साल भर में इनको कितने चाहिए थे, टोटल 50 बैग चाहिए थे। 50 में से 10 तो इस कंपनी के अंदर आ चुके हैं, जो कि लिखा हुआ है क्वांटिटी परचेज्ड इनसाइड द कंपनी के नाम से, और ये ट्रक आकर वहां पर खड़ा हो गया है। ऐसे ही फिर जैसे ही कंपनी ने सेकंड ऑर्डर प्लेस किया, तो आप बोलेंगे ये 10 बैग्स भी आ गए, और हर एक ऑर्डर के साथ में कंपनी 7 का पेमेंट करती है, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के साथ में 7 का पेमेंट किया ऑर्डरिंग कॉस्ट के नाम पे, सेकेंड ऑर्डर का भी 7 का पे कर दिया। जैसे ही थर्ड ऑर्डर का पेमेंट किया, तो थर्ड वाले सारे बैग्स कंपनी के अंदर आ गए और उसका भी 7 का पेमेंट कर दिया। फोर्थ ऑर्डर किया, फोन किया, तो जो 10 के 10 बैग थे वो भी आ गए ट्रक के अंदर, उसके भी 7 का पेमेंट हो गया। और जो फिफ्थ ऑर्डर था लास्ट वाला, उसके भी 10 बैग कंपनी के अंदर आ गए, उसका भी 7 का पेमेंट कर दिया। अब आप लोगों को कोई पूछता है कि भाई कंपनी ने टोटल कितना पेमेंट किया, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को टोटल पेमेंट दिखा देता हूँ। अरे, टोटल पेमेंट जो कंपनी की तरफ से गया है वो है 35 रुपीज़ का। अब यही 35 हम लोगों ने यहाँ पर दूसरे तरीके से निकाला। ठीक है, अब इसी पूरी चीज़ को समझाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला क्या बना है वो समझिएगा। फॉर्मूला है ऑर्डरिंग कॉस्ट का, कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई EOQ या फिर ROQ, जो आपका रीऑर्डरिंग क्वांटिटी होता है या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार में जो भी ऑर्डर करते हैं उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाती है। इस फॉर्मूला को यूज करके देखते हैं सॉल्व करने का। तो आप बोलेंगे देखिए साल भर की हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, आप बोलेंगे साल भर में 50 बैग चाहिए थे। और EOQ या ROQ क्या होता है, एक बार में कितने बैग चाहिए, आप बोलेंगे एक बार में 10 बैग चाहिए। तो सोच के देखिएगा, जैसे ही आपने 50 को 10 से डिवाइड किया, तो आप बोलेंगे एक तरीके से आपने साल भर में 5 ऑर्डर प्लेस कर दिए। अब 5 ऑर्डर प्लेस हो गए, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलेंगे एक बार ऑर्डर करते हैं तो
₹7 की हमारी कॉस्ट लगती है। तो उसको जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या बोलेंगे, ये टोटल 35 हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाती है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन होता है। थैंक यू सो मच।